नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 4 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों को एक मेरी छोटी सी एडवाइस कि आप समय आपके पास बिल्कुल भी शेष नहीं बचा है। अब आप लोग अपनी तैयारी को दिन दुगनी रात चौगुनी की तरीके से करिए। यानी कि लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था कि आप इस तरीके से मेहनत करिए कि ताकि एक दिन आपका दरअसल 2 दिन के बराबर हो जाए। यानी कि जितने भी शेष समय आपके पास बचा है, जितने शेष दिन बचे हैं, उसमें उतनी आपको मेहनत करनी है कि शेष बचे दिन वो 2 गुने के बराबर हो जाएं। ये मेहनत आपको अभी फिलहाल अभी करनी है, ठीक है। बाकी दिवाली का त्यौहार दरअसल बीत चुका है, आप सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे होंगे या आ चुके होंगे आप सभी लोग। अब से आप लोग लगातार मेहनत करना शुरू कर दीजिए और प्लीज वीडियो को मेरे ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सूचना जो कि डेली आप लोग को दी जाती है, वो सूचना दोबारा से आप लोग देख लीजिए एक बार। जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो जो है बेसिकली अगर उनका फोकस आरओ और पीसीएस पे है तो उनके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आरओ एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से क्या होगा कि 9000 प्रश्नों की आपको जो है व्याख्या कराई जाएगी डिटेल्स में। जब व्याख्या के मतलब कि क्वेश्चंस के माध्यम से जो है आपको डिटेल्स में उसको चीजों को कराया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये अपने आप में वीडियो टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? वीडियो टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको 9000 प्रश्नों के माध्यम से 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का जो है क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको जो है जो भी आपके प्रश्न दिए जाएंगे उसके व्याख्यात्मक हल आपको दिए जाएंगे। उस व्याख्यात्मक हल में दरअसल आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहां पर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन के लिए दिया जाएगा। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ आपको दी जाएगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें 15 आरओ का टेस्ट होगा, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा और 5 जो है सीसेट के फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिले जाएंगे, जो कि 5000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये जो है ये प्रोग्राम है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार कहता हूं आपसे, मैं हर दिन यही बात कहता हूं कि इस समय आपके पास सिर्फ एक ही काम है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि आप पीवाईक्यूज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्नों का अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस, यही फार्मूला है फिलहाल आपकी सक्सेस का। इससे बैक आपको नहीं जाना है और इसके लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको जो है एग्जाम में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट और इस मैसेज को आपको भेज देना है हमारे संस्थान के नंबर पर, जिसका नंबर है 9506742546, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ये आपके लिए जानकारी थी जो कि आपके लिए जरूरी थी। यानी कि अगर आपका लक्ष्य आरओ या पीसीएस दोनों है या दोनों में से कोई एक है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, ठीक। आइए हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में कहां पर सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बैक्स का आयोजन किया गया है, तो वो किया गया आपका विशाखापत्तनम में, याद रखिएगा। और इसमें हमने आपको जानकारी जो है डिटेल्स में दी थी और विशाखापत्तनम के अलावा जो है बंगाल की खाड़ी पर भी जो है इसका आयोजन किया गया है समुद्री अभ्यास के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजू जी का निधन हो गया है और उनका संबंध किस चीज से था, तो वो एक जो है प्रख्यात नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। इसके अलावा हाल ही में जानी मानी भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया वर्ष 2019 में। एक अच्छी व्यक्तित्व की जो है धनी जो है महिला थी और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे और इसी के लिए बेसिकली उनको 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कुल कितनी दवाओं को वापस लेने के लिए कहा, तो ये किया 49 मेडिसिन को वापस लेने के लिए कहा। 3000 नमूने लिए गए थे, उसका जो है रिसर्च किए गए, उसके बाद जो है डिसीजन लिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, ये बेसिकली कुरुक्षेत्र में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीडन में किस भारतीय राजदूत की नियुक्ति की गई है, तो वो की गई डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी की। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो देश कौन सा है, वो है आपका मिस्र।
अक्टूबर माह में इसको घोषित किया गया है मुक्त मलेरिया से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर माह को अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया दिवस माह के रूप में मनाया जाता है। जो ये रोग कैसा है? ये भाषा संबंधी रोग है, मोस्टली बच्चों में होता है, यानी कि वो जो शब्द लिखे होते हैं, जो चीजें लिखी होती हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होती है, एक तरीके से वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या लिखा और इसका क्या मीनिंग होगा एक तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब आज का जो है प्रश्न, लेकिन उसके पहले जो है हमने जो लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन दिया था कि बताओ 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डफरिन? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है अब आपके पहला प्रश्न है कि स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? तो पेड्रो सांचेज, रियोसेन, मार्केल एन या फिर इनमें से कोई नहीं। आप पूछेंगे कि सर चर्चा में क्यों है, ऐसा क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि अभी जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं कौन है? वो है पेड्रो सांचेज। ये भी भारत की यात्रा पर थे अक्टूबर माह में, इसलिए जो है चर्चाओं में थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो सांचेज हैं, याद रखिएगा। चर्चा में क्यों? क्योंकि अक्टूबर माह में ये भारत की यात्रा पर थे, जो अभी आपने हमको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा पेड्रो सांचेज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा, इसलिए पूछ सकता है क्योंकि ये जो पेड्रो ये सांचेज हैं उनकी ये बेसिकली पहली यात्रा है भारत की। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। दोनों नेता वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन प्लांट C-29-5 विमान का उद्घाटन किया उन्होंने। ठीक है, यह विमानन क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की मुख्य परियोजना है और इसकी स्थापना एयरबेस स्पेन के सहयोग से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा की जा रही है। तो इसके बारे में भी आप लोग जरा एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है हाल ही में एक्सिस बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्सर बैंकों के जो सीईओ नियुक्त किए जाते हैं उनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो अमिताभ चौधरी को, अमिताभ ठाकुर को, अर्जुन चौधरी को, अर्जुन सिंह को। जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अमिताभ चौधरी। अच्छा, अमिताभ ठाकुर का नाम आप लोग सुने होंगे काफी ज्यादा, है ना? सुने होंगे, ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं। अमिताभ चौधरी जी को भी हाल ही में एक्सिस बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट सेम वही कि नए सीईओ अमिताभ चौधरी जी होंगे एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है इसका? मुंबई में है। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है विश्व तैराकी दिवस 2024 मनाया गया, कब मनाया गया? जल्दी बताओ। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, फिर 26 अक्टूबर? तो बेसिकली ये मनाया गया 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को। लेकिन एक बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो तैराकी दिवस होता है बेसिकली यह जो है डेट इसकी फिक्स नहीं होती है, ये अक्टूबर माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, सैटरडे को। तो इस बार अक्टूबर माह का जो चौथा सैटरडे था वो था जो है कब था? 26 तारीख को, यानी कि तो इस बार अक्टूबर माह में जो है 26 तारीख को विश्व तैराकी दिवस के रूप में मनाया गया। स्विमिंग आप लोग करते होंगे, स्विमिंग आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है और अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और वैसे भी स्विमिंग आपको आनी चाहिए। कुछ चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, जैसे कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके भविष्य से, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। कभी आपातकाल ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। कभी आपातकाल स्थिति ऐसी आ जाए कि कोई आपके सामने डूब रहा है या आप खुद डूब रहे हो तो कम से कम आपको तैरना आना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको सीखना चाहिए, जो कि न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जीवन के लिए भी आपके और दूसरों के जीवन के लिए भी दरअसल ये उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो स्किल्स आपको आनी चाहिए। आपके घर में गाड़ी नहीं है फोर व्हीलर, उसके बाद ही आपको आनी चाहिए चलानी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, चलिए, और नहीं है तो मेहनत इतनी करो कि गाड़ी आप परचेज कर लो, फोर व्हीलर ले लो, आप जो चाहो वो कर लो। ठीक है, तो इसको आपको पॉजिटिव लेना है कि अगर है तो सीख लीजिए और नहीं है तो कोशिश करिए कि इतनी मेहनत कर लो कि ताकि अपनी सफलता से आप गाड़ी खरीद लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाल ही में किस पत्रिका के द्वारा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा, या इंडिया टुडे ने, या टाइम्स मैगजीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये सारी की सारी जो पत्रिका आप देख रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट, आपके अक्सर इनसे सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये कुछ बात कहें भारत के संदर्भ में तो अक्सर इनको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लिया करिएगा। ठीक है, तो बेसिकली भी हाल ही में ग्लोबल जो फाइनेंस पत्रिका है इन्होंने क्या किया है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष बैंकर का दर्जा भी दिया गया है। दूसरी बार दरअसल इनको यह दर्जा दिया गया है, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और स्थापना कब हुई थी?
आरबीआई की मैंने कई बार बताया है आपको, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट सेम है, वही जो हमने आपको बताया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये 2 बार हो गया, इसको 1 बार हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट है, यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार कर लिया? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनको जो है बधाई दी है अपने आप में। कौन वो हैं? सुरेश पाठक है, अर्जुन पाल है, अर्जुन एरिगैसी है, फिर में से कोई नहीं, तो वो हैं अर्जुन एरिगैसी, जिनको दरअसल जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट करके अर्जुन जी को बधाई दी गई थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही कि हाल ही में अर्जुन एरिगैसी खिलाड़ी ने जो है उनको शतरंज रेटिंग ने 2800 का आंकड़ा जो है उसमें उन्होंने क्या किया है, पार कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है कब? 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर? जल्दी बताइए, इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को दरअसल इन्फेंट्री दिवस के रूप में क्या कहता है, मनाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, और पहली बार शायद आप लोग इसका नाम सुन रहे होंगे, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो कि पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। इस दिन क्या था कि इस दिन भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा पैदल सेना के योगदान को याद किया जाता है, ठीक है, इसलिए याद है। हो सकता है आप एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे दिवस हो गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो फ्रेश क्वेश्चन डालने के लिए हो सकता है आयोग दरअसल आपसे क्या करे, ऐसे प्रश्नों को आपके एग्जाम में दे दे। वैसे भी इस बार जो है 2 दिन की बात हो रही है, ठीक है। इस दिन का एक अनूठा महत्व है, वो ये कि क्योंकि 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के इन्फेंट्री मैन श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे जिन्होंने पाकिस्तान समर्थित आक्रमणकारियों को पीछे हटने के लिए पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अमित शाह जी के द्वारा देश की किस सीमा पर, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा देश की किस सीमा पर टर्मिनल भवन, ठीक, एक और दूसरा मैत्री द्वार का उद्घाटन किया गया? तो कौन सी वो सीमा है? भारत बांग्लादेश सीमा है, भारत पाकिस्तान सीमा है, भारत अफगानिस्तान सीमा है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है आपका भारत बांग्लादेश सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि सीमाओं से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत बांग्लादेश सीमा को क्या कहते हैं? जैसे डूरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ किसके बीच में है, ऐसे कई प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एलओसी किसके मध्य में है? तो ये आज का आपका टास्क है कि जो सीमाएं हैं, जो ठीक है, जो देश की सीमाएं हैं, ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं, अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आप लोग टास्क फर्स्ट के रूप में रेडी कर लीजिएगा इन सभी सीमाओं के बारे में कि इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, पॉइंट वही है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल में आज जो है भूमि बंदरगाह पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ओके, और पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में क्या है, अवस्थित है, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं। यात्री टर्मिनल भवन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दोनों देशों के बीच लोगों के लिए आवागमन क्या करना है, सुगम बनाना है। तो इसको आप पीडीएफ के फॉर्म में अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीबी बोलते हैं, क्या एडीबी, अक्सर एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष या इसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न अक्सर जो है एशियाई विकास बैंक के बारे में पूछता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, अमेरिका या फ्रांस या इजराइल या फिर नेपाल? तो वो शामिल हुआ अभी हाल ही में कौन सा देश, इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी हो जाएगा सही उत्तर। पहला पॉइंट सेम वही कि अक्टूबर में जो है क्या हुआ, एशियाई विकास बैंक में इजराइल देश शामिल हो गया है, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक के बारे में हम अगर बात करते हैं तो मुख्यालय कहां है इसका, एडीबी का, फिलीपींस में है, स्थापना वर्ष 1966 में। अक्सर ये दो प्रश्न आपके, दो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों फैक्ट को आपको क्या काम करना है, इंपॉर्टेंट लगा देना है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, मात्सुत्सुगु असाकावा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एडीबी के अभी है जो है अध्यक्ष हैं।
और एक एशियाई विकास बैंक की अगर बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग एडीबी भी बोलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। कई बार कार्य आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका क्या कार्य है, तो ये सारा का सारा जितना फैक्ट आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सभी का सभी क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलो अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है और वो ये है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यानी कि याम्योत्तर के सबसे नजदीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको जानते होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि बिलासपुर है, फैजाबाद है, कोरापुट है या फिर मिर्जापुर है। जल्दी जल्दी मुझे आप लोग इसका जो है उत्तर बताइएगा फटाफट करके, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये जो है क्या है, ये प्रश्न है अपने आप में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए, कि ई गवर्नेंस ने किस प्रकार से शासन में जवाबदेहिता, जिसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया है। टिप्पणी कीजिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर सेकंड यूपी पीसीएस या यूपीएससी का जो पेपर सेकंड है, जिसमें गवर्नेंस का जो टॉपिक है, उसका ये क्या है, टॉप अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा तो मुझे बताइएगा, हम लोग कल इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। और मैं फिर से आपसे कहता हूं कि समय शेष बहुत जो है अब कम है, यानी कि शेष अब आपके पास समय बिल्कुल बचा नहीं है। आप अपनी तैयारी को प्लीज आप लोग अच्छे से करिए। बाकी अब इस बीच में कोई फेस्टिवल ऐसा है नहीं कोई बड़ा, तो आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। आप सभी लोग बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।